अब आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है अगली हज की सुरक्षा को लेकर है। जो जानकारी मिल रही है हज की सुरक्षा को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान समेत 14 देशों पर वीजा बैन लगा दिया है। हज की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वीजा पर यह अस्थायी प्रतिबंध अभी लगाने की बात सामने आ रही है। बिजनेस फैमिली वीजा के साथ ही उम्राह वीजा भी यहाँ पर बैन किया गया, इस बैन को लागू किया गया है। अस्थायी बैन इस साल हज पूरा होने तक ही जारी रहने वाला है। हज पूरा होने के वीजा प्रोग्राम को फिर से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि पहले हज पूरा हो जाए उसके बाद में ये जो वीजा प्रोग्राम है इसे फिर से लागू किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन वाले दूसरे देशों के लोगों के हज में शामिल होने से उन्हें रोकने का मकसद है। पिछले साल हजारों लोगों की मौत को ध्यान में रखकर वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध ये लगाया गया है। एक तो ये भी है कि अनुमान से ज्यादा लोग आ जाएं, कैपेसिटी से ज्यादा लोग आ जाएं, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के अगर यहाँ पर आने की कोशिश होती है तो भी उसे बात को ध्यान में रखा गया है। पिछले साल हज के दौरान भगदड़ में 1000 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादा संख्या अनाधिकृत हज यात्रियों की संख्या इसमें ज्यादा थी। ऐसे में अब बहुत ज्यादा एहतियात इसमें बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है। 14 देशों पर वीजा बैन का फैसला लिया गया। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, बड़ी घटना घटी, 1000 लोगों की जान गई, इसलिए सऊदी अरब की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इस बड़े फैसले की बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, बड़ा ज़रूरी इसलिए उनको लग रहा है कि जिस तरीके से लोग वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जिस तरीके से भीड़ होती है, और ख़ासतौर पे जब वो लीगल तरीके से नहीं पहुंचे होते या फिर ऐसे लोग जो कि वो वहां पर किसी तरह से परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वह कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का जो है वो ज़रूरी उनको लगा। इसीलिए सऊदी अरब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, क्योंकि पिछले साल जो हुई भगदड़ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग जख्मी हो गए। तो इसी के चलते एक बड़ा फैसला जो है वो सऊदी अरब की सरकार द्वारा ये लिया गया है। आपने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते और अलग अलग रीजन है। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, अलग अलग ये 14 देश हैं जिन पर वीजा बैन अभी लगाया गया है। इसका मतलब क्या अजय, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका, जो पहले वीजा ले चुके, बस वही हज यात्रा पर जाएंगे? ये अब आगे से रोक है जब तक हज यात्रा पूरी ना हो जाए? देखिए, बिल्कुल जिन लोगों को वीज़ा मिल चुका है उन लोगों को तो इसकी इजाज़त मिल जाएगी, मगर जो लोग नए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही हैं उनके लिए अभी तक ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई होंगी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान की बात की जाए, या ऐसे कई मुल्क हैं जिनके लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि लोग इस चीज़ से काफ़ी निराश हैं, जो लोग हज के लिए जाना चाहते थे, मगर जिस तरीके से लगातार वहाँ भीड़ होती है, जिस तरीके से लगातार वहाँ पर भगदड़ हुई, जिस तरीके से स्टैम्पीड का खतरा जो है वो बना रहता है, लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। तो इसी कारण जो है इस फैसले को देखा जा रहा है और इसी कारण इस फैसले को लिया होगा। अभी तक तो जो आदेश दिए गए हैं उसमें नए वीज़ा जो हैं वो इशू नहीं किए जाएंगे इन कंट्रीज़ को, मगर आने वाले दिनों में इसमें क्या कोई बदलाव होता है, क्या भारत सरकार इस मुद्दे को सऊदी अरब से उठाता है, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, आप रहिए अजय मेरे साथ में। अब आगे हज यात्रा पूरी होने के बाद में ये जो अस्थायी बैन है इसे हटाया जाएगा।